चलो भाई, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन, जिसके अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन कर चुके हैं हम, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब जो टॉपिक है ना, ज्यादातर बच्चे उसको इग्नोर करते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से करते नहीं है। पर तुम्हारा +2 में बड़ी हेल्प कर सकता है वो बोला। टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन में कुछ रूल है, एक अप्रोच है, अमेरिकन अप्रोच। नहीं तुम अमेरिका गए, तुम्हारे काम आ जाएगी फिर तो ना ये वाली। अमेरिकन अप्रोच में एक कंसेप्ट है हमारा, क्लियर। क्लियर से मतलब C फॉर कैपिटल, लायबिलिटी, ये हो गया तुम्हारा एक्सपेंस, ये होगी तुम्हारी एसेट्स, और ये होगी तुम्हारी रिवेन्यू। रिवेन्यू बोलते हैं सेल को। ठीक है जी। हमारे पूरे अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें हैं, डेबिट और क्रेडिट। दो ही चीजें हैं बस। अगर आपको पता चल गया कि डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है, तो तुम्हारा आधे से ज्यादा अकाउंट्स हो गए। ठीक है। अब हमारी बात करते हैं एसेट्स और एक्सपेंस। एसेट्स और एक्सपेंस पे सेम रूल अप्लाई होगा। क्या रूल अप्लाई होगा वो देखते हैं। एसेट्स एंड एक्सपेंस, अगर ये दोनों चीजें इंक्रीज होंगी तो डेबिट, अगर ये दोनों चीजें डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट। यानी अगर आपके बिजनेस में, यानी आपकी शॉप पर अगर कोई एसेट्स आ रही है तो वो डेबिट होगी। अगर वो एसेट्स आपके बिजनेस से जा रही है यानी डिक्रीज हो रही है, तो उसे आप करोगे क्रेडिट। वैसे ही अगर आपके बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ रहे हैं या आपकी डेली लाइफ में एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, तो आपको उसको डेबिट करना है। और अगर आपके एक्सपेंस कम हो रहे हैं किसी वजह से, पहले आपके 50,000 एक्सपेंस थे और इस बार आपके 40,000 एक्सपेंस हो गया, 10,000 डिक्रीज हो गया, आप उन एक्सपेंस को करोगे क्रेडिट। ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इन दो का। ऑब्वियस है जो बचे हुए तीन है उनका ऑपोजिट होगा, है ना। क्या क्या बचे, कैपिटल, लायबिलिटी एंड, तो भाई कैपिटल, लायबिलिटी एंड रिवेन्यू पर जो कंसेप्ट अप्लाई होगा इसका ऑपोजिट है। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो होंगे क्रेडिट, और अगर ये डिक्रीज होते हैं तो तुम्हें इन दोनों चीजों की थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़े एफर्ट, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सोचने की, सोच सोच के। ठीक है। फिलहाल अगर हम, मुझे बताना कि कैश, पहले तो यही हम क्लियर करेंगे कि लायबिलिटी कौन सी है, एसेट्स कौन सी है, एक्सपेंस कौन सा है। पहले तो ये क्लियर करें कंसेप्ट। कुछ चीजें लिख रहा हूं। तो अभी तो हम डिस्कस करेंगे कि क्लियर में, क्लियर में ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सी है, एल है, ई, ए है, आर है, क्या रिप्रेजेंट करता है। कैश आपकी क्या होती है, एसेट, क्लियर का ए है। फर्नीचर आपकी क्लियर का ए है। कैपिटल ऑब्वियस है, कैपिटल ही है। रेंट पेड एक्सपेंस है। ठीक है, ये आपका एक्सपेंस है। सेल, सेल क्या होती है, सेल का दूसरा नाम रिवेन्यू, है ना, रिवेन्यू। कमीशन रिसीव्ड इनकम है आपकी एक तरह से। ठीक है। तो ये कमीशन रिसीव रिवेन्यू तब होगी अगर आपका काम ही कमीशन का है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आपका काम ही कमीशन पे लोगों से पैसा लेना है, तो आपकी रिवेन्यू ट्रीट कर सकते हो इसको। ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी होती है। और ये प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड कमीशन, ये आपकी क्या होती है, एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इसको एसेट साइड लिख देते हैं ना। ठीक है। तो पहले तो आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि आपकी एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, क्या है।
अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा तुम्हें क्या याद रखना है, दो चीजें याद रख लो बस, एसेट्स का याद कर लो और एक्सपेंस का याद कर लो बस। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो, दो का याद रखो, बाकी जो तीन है वो उसके ऑपोजिट है ना। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो दो याद करो, बाकी तीन उसके ऑपोजिट कर दो बस, सिंपल। ठीक है। तो इसके बेस पे अभी हम, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है, ये कहता है ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग, वर्ड है इंक्रीज, यानी आपको डिक्रीज नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज देखना है। ठीक है, कि इंक्रीज होंगे तो आप इनको डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, सिर्फ वो देखना है। फर्नीचर आपकी क्या होती है, अगर ये इंक्रीज होगा तो क्या करोगे, डेबिट। वैसे तो मैं लिख रहा हूँ कि एसेट, इन्होंने सिर्फ ये पूछा डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे। रेंट पेड आपका क्या है, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो, कमीशन रिसीव, रेवेन्यू आपकी इनकम है, अगर ये इंक्रीज होती है तो सैलरी पेड, सैलरी पेड आपका एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे तो प्रोपराइटर अकाउंट, प्रोपराइटर यानी ओनर का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रोपराइटर अकाउंट आपकी कैपिटल का अकाउंट है, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तो एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, बाकी तीनों चीजें इंक्रीज होंगी तो क्या होगी, क्रेडिट। डेटर्स इंक्रीज होंगे तो क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो इन्वेंट्री, स्टॉक आपकी एसेट है, एसेट जब भी इंक्रीज होगी तो, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर कि एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, और ये जनरल लाइफ में अप्लाई करना आपने। यानी आज की डेट में अगर तुम घर पे जा रहे हो, तुमने कुछ अगर बर्गर खाया, तो तुमने सोचना है कि यार मैं इसको डेबिट करूं या क्रेडिट करूं। बर्गर खाया तो क्या हुआ आपका, एक्सपेंस, डेबिट, डेबिट कर देना। अगर आपने पेट्रोल डलवाया एक्टिवा में, एक्सपेंस हुआ, डेबिट कर देना। ठीक है, इन चीजों की थोड़ा सा एनालाइज करना था उसको। अगर तुम्हारा बिजनेस है किसी चीज का, और अगर तुम्हारा सामान बिक रहा है, पैसा आ रहा है, वो आपकी सेल हुई है, क्या हुई है, सेल। सेल क्या होती है, रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या होगी, क्रेडिट। ठीक है, एक चीज और आ रही है आपके पास, जब सेल करते हैं तो कैश आ रहा है, कैश। कैश क्या होती है आपकी, एसेट, एसेट इंक्रीज हो रही है, डेबिट। ये तो श्योर है कि एक डेबिट होगा, दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। देखते हैं फिर आगे, ये तो उन्होंने इंक्रीज का पूछा। ये पूछ रहा है आगे, ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी, अगर ये डिक्रीज होते हैं तो किस साइड पे लिखोगे, और ऑल्सो मेंशन द, तो नेचर ऑफ अकाउंट हमने ऊपर ही मेंशन कर दिया था कि एसेट है, लायबिलिटी है, क्लियर का। कैश आपकी, अब ये पूछ रहा अगर एसेट डिक्रीज हो जाए तो, बैंक ओवरड्राफ्ट, मेरे अकाउंट में HDFC बैंक में फॉर एग्जाम्पल अगर पड़े हैं 10,000 रुपीज, मुझे बैंक ने एक ओवरड्राफ्ट लिमिट दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिटेड या तो रेप्यूटेड कस्टमर को देता है जिसका ऑलरेडी अकाउंट हो बैंक में, या किसी FD के अगेंस्ट आपको वो ओवरड्राफ्ट देता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक ने आपकी 5 लाख रुपीज की लिमिट बांध दी। इस 5 लाख रुपीज को आप जब चाहो यूज कर सकते हो, आपको 1% या 1.1% इंटरेस्ट 1 मंथ का देना पड़ेगा। कितने मंथ का, अगर 10,000 रुपीज निकाले तो 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 20,000 निकाले 20,000 के ऊपर, 20,000 निकाले 10 दिन बाद जमा करा दिए, 10 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये ओवरड्राफ्ट लिमिट, अगर मैंने ओवरड्राफ्ट मान लो 50,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो ये ओवरड्राफ्ट बन गया, और विड्रॉ कर लिए तो मुझे पैसा वापस करना है। वापस करना तो मेरी क्या होगी, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्या होगी, अब हमारा डिक्रीज का पूछ रहे हैं ना, डिक्रीज का पूछ रहे हैं, डिक्रीज होगी तो रेंट पेड आपका एक्सपेंस है, अगर मेरा एक्सपेंस कम हो जाता है क्या करेंगे हम इसको, क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग रेंट मेरी लायबिलिटी है, और अगर मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। प्रीपेड इंश्योरेंस मेरी एसेट है, अगर ये कम हो जाती है
क्रेडिट करूंगा। एसेट जब भी कम होगी तो क्रेडिट। मनोज एक प्रोपराइटर है, ओनर है, यानी कैपिटल है। कैपिटल अगर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, इसके ऊपर आपने वर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर बताना आपने इसका कि क्लियर में से क्या है ये। एंड स्टेट द अकाउंट विच विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिट। किसको डेबिट करोगे और किसको? ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एक छोटा सा मासूम सा एक फॉर्मेट सा बना लेना। देखना जरा ध्यान से क्या कहता है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज। अकाउंट्स जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, एक तो कैश हुआ है, एक हुआ है कैपिटल। कैश हमारी एसेट है, कैपिटल हमारी कैपिटल है। कैपिटल हमारी कैपिटल है। हमें देखना क्लियर वाला कंसेप्ट, CLEAR, ठीक है। तो कैश होगी एसेट, कैपिटल होगी हमारी कैपिटल। इफ देखते हैं इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे पैसा लगाकर, बिजनेस में कैश, कैश इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल, कैश एसेट है, ऐसे कैश आ रहा है। कैपिटल भी हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज। एसेट जब भी इंक्रीज होगी, इधर या इधर, एसेट जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट में अमाउंट लिख दो, कितना है? 2 लाख। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 60,000। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज। परचेज याद रखना, अगर गुड्स पड़ी हुई है लास्ट में, गुड्स पड़ी हुई है वो तो होती है एसेट। अगर वैसे नॉर्मली क्या करेंगे, परचेज करिए स्टार्टिंग में, आप उसको एक्सपेंस ट्रीट करोगे। क्या ट्रीट करोगे? परचेज आपकी एक्सपेंस। दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो हो रहा है परचेज, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है ना। हर ट्रांजेक्शन के दो अकाउंट। परचेज हमारा एक्सपेंस है, कैश हमारी। जब भी मैं गुड्स परचेज करूंगा तो मेरा परचेज मेरा एक्सपेंस है, मेरे एक्सपेंस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। दूसरा, अगर मेरा कैश, मैं जब गुड्स परचेज कर रहा हूँ कैश जा रहा है, एसेट मेरी हो रही है डिक्रीज। एक्सपेंस जब भी हमारा इंक्रीज होगा तो डेबिट, एसेट जब भी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट, एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 75,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज। एक तो कैश हमारा इफेक्ट हो रहा है, सेल को बोलते हैं हम सेल ही लिख देते हैं, हम आगे रेवेन्यू लिख देंगे। सेल अकाउंट, कैश हमारी, सेल हमारी रेवेन्यू, इनकम। जब हम गुड्स बेचते हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है, आ रहा है तो बिजनेस में एसेट हमारी। जब भी आप गुड्स सेल करोगे आपकी इनकम बढ़ रही है, इनकम भी क्या हो रही है? इंक्रीज। जब भी मेरी एसेट इंक्रीज होगी तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा, ये डेबिट वाला कॉलम है। जब भी मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो मैं किस वाले कॉलम में लिखूंगा? तो जितने भी एक्सपेंस है वो डेबिट और जितनी भी इनकम है वो क्या करोगे? क्रेडिट। फोर्थ,
परचेज गुड्स फ्रॉम नकुल ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम नकुल कितने की, ऑन, जब भी परचेज गुड्स होगा, जब भी, दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, परचेज, और किससे परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है, तो नकुल का नाम याद रखना पड़ेगा हमें, नकुल को पैसे देने, परचेज हमारा एक्सपेंस है, नकुल को पैसे देने हैं तो हमारी बन जाएगी, परचेज जब भी मैं करूंगा, एक्सपेंस जब भी मेरा होगा, इंक्रीज, यानी आपके जब भी एक्सपेंस होंगे वो सारे डेबिट होंगे, लायबिलिटी जब भी, लायबिलिटी भी क्या हो रही है आपकी, पैसे देने हैं ना, नकुल को पेमेंट करनी है तो आप लायबिलिटी बढ़ रही है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट अमाउंट 80,000, और लायबिलिटी जब भी आपकी बढ़ेगी, सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑन क्रेडिट अमाउंट, इस पे लाइंस भी लगाते जाते हैं, काम करते हैं, थोड़ा कैट डिफरेंट हो जाएगा, कैटेगराइज हो जाएगा, मिक्स नहीं आएंगे, सोल्ड गुड्स किसको, कितने की, ऑन, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो हमारा डेटर, पैसा लेना है, डेटर की जगह नाम लिख लो उस बंदे का, कौन है ये, भूषण अकाउंट, दूसरा सेल, तो भूषण हमारे लिए बन जाएगा डेटर, या ब्रैकेट में लिख भी सकते हो डेटर, ये हमारी बन जाएगी सेल, हमारी इनकम, जब भी गुड्स सेल करेंगे कैश आएगा, एसेट इंक्रीज हो रही है, इनकम भी क्या हो रही है, इंक्रीज, रिवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट वाले कॉलम में, इनकम जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट वाले कॉलम में, ठीक है जी, चलो बताना मुझे, पेड कैश टू भूषण, पेड कैश टू नकुल, सॉरी, पेड कैश टू नकुल रुपीज 20,000, देखते हैं नकुल कौन था हमारे लिए, डेटर्स था, लाइबिलिटी थी, एसेट था, क्या था, पेड, पहले तो हम देखेंगे दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, कितने रुपए दिए हमने, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो नकुल, एक हो रहा है हमारा कैश, नकुल कौन था हमारा, नकुल हमारी लाइबिलिटी थी, ये हमारी लाइबिलिटी थी, कैश हमारी एसेट है, लाइबिलिटी थी नकुल, पहले तो इंक्रीज हो रही थी, अब हम पेमेंट कर रहे हैं, लाइबिलिटी तो हो रही है मेरी डिक्रीज, एसेट भी क्या हो रही है, क्योंकि पैसा जा रहा है, लाइबिलिटी जब भी कम होगी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है, लाइबिलिटी बढ़ती है, रिवेन्यू बढ़ती है, तो क्रेडिट, जब भी ये कम होगी तो डेबिट, ये है 20,000 में, ऑब्वियस है, एसेट डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वैसे ही इसके दो पॉइंट और, रिसीव्ड कैश फ्रॉम, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश भूषण, कैश भी हमारी एसेट है, भूषण को हमने सामान बेचा था उधार, बेटर है, बेटर भी हमारी क्या होती है, एसेट, कैश भी एसेट है और बेटर भी, रिसीव है, एसेट आ रही है, कैश इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, डेटर्स थे डेटर्स,
डेटर्स हमारे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि डेटर से पैसा आ गया, क्रेडिट। पेड सैलरी, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, सैलरी और कैश। सैलरी क्या आपकी एक्सपेंस है या इनकम है? कैश एसेट है। सैलरी एक्सपेंस है, कैश एसेट है। पेड सैलरी मेरा खर्चा हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट। एसेट कम होगी, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे 3 क्वेश्चन, क्लियर, जिसमें तुम्हें पता होना चाहिए डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कल हम बनाएंगे इसका टी शेप अकाउंट।